स्वागत है आप सभी को फ्रेश गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है जी? ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम पे लग गए हैं। वर्क फ्रॉम होम किस किस का चल रहा है आजकल? काम धंधा कैसा चल रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो एक बार फिर से हम कैंडल वैक्स रीडिंग सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड रहती है मेरे चैनल पे, तो मैं बता दूँ, ठीक है? और आप रिक्वेस्ट करो और हम ना आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो आप सभी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आ गए हैं। देखते हैं आज क्या हो रहा है, ठीक है? जानते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, ठीक है? छुपे रुस्तम तो हैं ही ये, है ना? तो हम भी कुछ कम नहीं, हम भी देखते हैं, बातें तो निकलवा के ही रहेंगे। तो एंजल से प्रार्थना करते हुए ये चीज़ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, देखते हैं ये पर्सन आखिरकार क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में क्या चल रहा है। धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। एंजल से प्रार्थना कीजिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हाथ जोड़ के पीछे पड़ी है, हाथ धो के पीछे पड़ी है। अब बहुत टाइम से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। आप चाहते हो कि बस पाला छूटे, पाला पता नहीं किससे पड़ गया। जब से ये थर्ड पार्टी आई है मेरा कनेक्शन तहस नहस हो गया है। हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड जी, है ना? इसको मेरी ज़िंदगी से हटाओ, मेरे और मेरे पर्सन के कनेक्शन को वापस लाओ। कौन कौन ऐसा चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए। आई वॉन्ट माई कनेक्शन बैक, आई वॉन्ट माई कनेक्शन बैक। मुझे मेरा पार्टनर वापस चाहिए। या तो ये लिखियो, ज़्यादा अच्छा है, डियर पार्टनर कम टू मी, ठीक है? डियर अपने पर्सन का नाम, कम टू मी, ये एफर्मेशन हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे हो, पर यहाँ पे मुझे रबड़ बैंड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ को रीड करने जा रही हूँ। अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। जहाँ तक थर्ड पार्टी की बात है, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना तो पसंद नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं ना कि इनको सब जाने, इनके बारे में सबको पता रहे, ठीक है? और ये मान लो कि यहाँ पे ना यहाँ पे इंतज़ार बहुत है, ठीक है? इंतज़ार बहुत है। जैसे कि ये पर्सन ना, ऐसा नहीं है, इनके मन में क्लैरिटी है। अपना भला बुरा ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जानते हैं कि कौन मेरा फाइनल पार्टनर होना चाहिए। ये जानते हैं कि कौन मेरे डेस्टिनेशन में लिखा हुआ है, किसके साथ जर्नी मेरी सही रही है, किसके साथ मेरी फीलिंग है। ये इनका दिल अच्छी तरीके से जानता है कि आखिरकार इनको मोहब्बत किसके साथ है। बहुत अच्छी तरीके से ये वाकिफ़ हैं। बस पता है क्या है, जैसे कि इधर भी बना के रखनी है, उधर भी बना के रखनी है। आपने देखा होगा कि इतनी बार बोलने के बावजूद भी ये इंसान ऐसा थर्ड पार्टी में क्या रखा हुआ है कि ये थर्ड पार्टी की बात को इतने ध्यान से सुनते हैं, उनसे अलग नहीं हो पाते और जो वो कहती है वही करते हैं। आपके मन में ये चीज़ तो आती होगी, है ना? अब इसका सोल्यूशन ये है, मैं इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। सोल्यूशन क्या मतलब, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है? ये सोच रहे हैं कि ना प्यार करना एक से है, वो इंसान मेरा ही है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसे इन सब से अलग रखना है। लेकिन ये चाहेंगे कि लोगों के बीच में ना इनके बारे में बातें होती रहे। मतलब जैसे मान लीजिए मिस्टर पॉपुलर, मिस पॉपुलर, कि हाँ ये तो चार्मिंग है, ये तो बात इतनी खूबसूरती से करते हैं, या फिर मिस्टर फ्लर्टेशियस, फ्लर्ट वैसे करते हैं। अपनी तारीफ़ या लोगों के बीच में अपनी बातचीत बना के रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि बस जस्ट बिकॉज अगर ये किसी के साथ कमिटेड हैं या फिर इनका किसी के साथ रिश्ता है, तो ये नहीं चाहते कि ये
एक से बंद कर, सिर्फ एक से जुड़ के रह जाएं। और इनकी नज़र में ये चीटिंग नहीं है, आपको हो सकता है बुरा लगे, पर ये बोल रहे हैं कि कुछ तो नहीं, मैं अपने मतलब सोशली अपने आप को अपडेटेड रख रहा हूँ या रख रही हूँ। तो आपने बहुत बार देखा होगा जब आप इनके साथ चलते हो या कहीं जाते हो, बहुत लोग इनसे हाथ मिला के जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग इनसे हाथ मिला के जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इनके आके बात करके जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा अगर ये सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो बहुत लोग, ऐसा भी होता है कि बहुत मैसेजेस पेंडिंग रहते हैं, मतलब चैटिंग चलती रहती है ना। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में ताका झांकी भी कर रहे हैं। जैसे अगर ये सोशली एक्टिव हैं तो इनको पूरी खबर रखनी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, दो चीज़ें, एक तरफ से ये अपनी पॉपुलैरिटी को कम नहीं होना देते, दूसरी तरफ मैं बताऊँ तो फिर ये चाहते हैं कि आप भी किसी के साथ ना जुड़ो, आपका नाम किसी और के साथ ना जुड़े, और अगर जुड़ता है इनका खून खौल जाता है, इनको बर्दाश्त नहीं होता। सच में खून खौल जाता है, आप चौंक जाओगे, ठीक है, चौंक जाओगे, आप शॉक हो जाओगे कि ये पर्सन आपको मतलब इस पॉजिटिवनेस तक चाहते हैं कि ये पर्सन बस आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इतना मान लो बस, आप इस कनेक्शन का इसी से ही आइडिया लगा लो। ओ माय गुडनेस, ये नहीं चाहते कि मैं ये बात आपको बताऊं। देख रहे हो, इसी बात पे सभी लोग लाइक करेंगे। जैसे ही आप लाइक करेंगे आपकी एनर्जीज़ मेरे पास ज़रूर आएगी, ठीक है। अगर ये पर्सन है ना डेयरिंग, तो हम हैं महा डेयरिंग। हमारे साथ एंजल्स है ना, देखते हैं कैसे नहीं बताते। कभी ऐसा हुआ है कि जेलसी की मारे इनकी आंखों से आंसू आ गए हो, इन्होंने आपको बताया ना हो, या कभी आपने ऑब्जर्व कर लिया हो। यह है इनके प्यार की गहराई। प्यार में कोई कमी नहीं है, आपको चाहते दिलो जान से हैं, पर यह है इस पर्सन की आदतें बहुत ख़राब है, आदत से मजबूर है, जिसकी वजह से इस रिश्ते ने बहुत सफ़र किया है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। पर वही सेम चीज़ जब ये पर्सन करता है और अगर आप करोगे तो इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होगी। अग्रीड और नॉट, कमेंट सेक्शन में लिखो अग्रीड। ऐसा बहुत केस में आपने देखा होगा। ये पर्सन आपके लिए इतना पॉजिटिव है, अगर ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ना इन्होंने आपके बारे में उनको बताया है कि हाँ ये कमिटेड हैं, ये किसी के साथ हैं, लेकिन एक चीज़ ये जान लो, अगर किसी ने ये बोला कि उनकी तस्वीर दिखाओ या उनसे मिलाओ, ये पर्सन इस मामले में बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। आपको किसी से मिलाना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आपके बारे में ये किसी को बताएं ताकि आप तक लोग पहुँचें या आपको कोई फॉलो करे या फिर आपके बारे में कोई जानकारी ले। आप समझ रहे हैं किस तरीके की वो है कि एक परमानेंट है, उसको अपने साथ रखना है, दुनिया से छुपा के रखना है और बाकी उससे मज़े लेने हैं। आर यू गेटिंग इट? आप समझ रहे हैं? ये इस प्रकार की मेंटालिटी बता रही हूँ। आपने भी बहुत बार देखा होगा टाइम पास करना और ये सब। आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने ये सब चीज़ नोटिस की है कि नहीं, रेजोनेट हो रही है कि नहीं? लिखिए टाइम पास, सभी लोग लिखेंगे। तो मैं देख रही हूँ जितना ज़्यादा इस पर्सन ने दूसरों के सामने जो इमेज बना रखी है, आपके सामने बिल्कुल अलग है। आपने इस पर्सन को रोते हुए भी देखा है, आपने इस पर्सन को गुस्से में भी देखा है, आप इस पर्सन की कमज़ोरियाँ भी जानते हो, आप इनको पूरी तरीके से जानते हो, ठीक है। ये है उनका रियल सेल्फ, वो भी उनका रियल सेल्फ है, लेकिन मतलब ये अपनी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि बस मेरी चीज़ों में कोई कमी आए या फिर मुझे कोई चीज़ कमी रखनी पड़े अपनी लाइफ में ताकि आगे जाके रिग्रेट हो। सबके साथ ये कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं। अब इनकी हालत क्या है? अब इनकी हालत ये है कि ना आपसे तो बात नहीं हो पा रही है पर दूसरों से टच में है, ठीक है। दूसरों से मुझे लगता है ये पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, पर इनकी दिल में मैं अगर आपको अच्छे से महसूस करके बताऊं, दिल में झांक के देखूं, ये खुश नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है। मतलब एक होता है ना कि चलो खुशी से इंसान कर रहा है, हंस खेल रहा है क्योंकि उसका अपना उसके साथ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है, अब में से बहुत लोगों ने इस बारे में खुलकर बात नहीं किया। आपने अपने मुंह से कभी भी कबूला नहीं है कि तुम्हारी इन प्रॉब्लम्स की तुम्हारी इन चीज़ों की वजह से मुझे जेलसी होती है या फिर मुझे प्रॉब्लम है या फिर एक रिलेशनशिप में ये गलत है। हो सकता है आपने इनडायरेक्टली बोला हो या पूछा हो ये कौन है, कितने टाइम से जानते हो। मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पे खुल के बात होने की ज़रूरत है। इस पर्सन को भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप क्या बोलते हो? होनी चाहिए ना कम्युनिकेशन।
लिखो, कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना खुल के बात। वही चीज़ मैं भी देख रही हूँ, वही चीज़ की ज़रूरत मुझे भी लग रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप चीज़ों को छुपाओगे, चीज़ों को हाइड करोगे ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी। आप उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाओगे, उस चीज़ को ठीक से जान नहीं पाओगे। और यहाँ पे ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप बात करोगे ना, इस पर्सन को भी समझ आएगा कि क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ नहीं करनी है, जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे की ओर रुक सकता है या इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इनको तो बस ऐसे लगता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, छोटी मोटी लड़ाई है, पर एक्चुअली ये पर्सन असल वजह तक नहीं जा पाए हैं जो इनको पता है। देखो, इनके मन में भी ये है कि आपने इनका दिल दुखाया, अब आप इनसे बात नहीं करते, है ना, खुद ही नहीं आते, हो सकता है ये बोलते फिरते हो, आपको सुनने में आया हो। पर जब तक ना इनको एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आपकी तकलीफ़ क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ से आप इनसे खफा हो, किस चीज़ की वजह से आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, अभी भी अगर आप इनकी एक्टिविटी देख रहे हो सोशल मीडिया पे, है ना, तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आप इनको बोल सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि रिश्ते में हमेशा दो पार्टियों को क्लियर होना पड़ता है, हर चीज़ खुल के बात करनी पड़ती है, तभी तो पता चलेगा कि किसका क्या इशू है, किसका क्या इशू है, किसका क्या इशू है ना। तभी तो हम एक दूसरे की कमियों के प्रति काम कर पाएंगे, तभी तो रिश्ता हारमोनियस हो पाएगा। आप अग्री करते हो कि नहीं? लिखो करेक्ट, बिना करेक्ट लिखे कोई नहीं जाएगा, ठीक है, वरना अटेंडेंस नहीं दूंगी। अटेंडेंस लगा दो सारे, लाइक कर दो, जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं मेरी सोल फैमिली का पार्ट है, ठीक है। और जो बिना अटेंडेंस लगा के चले गए, क्या कुछ भी नहीं यार, बस कर दिया करो यार, है ना, कर दिया करो फॉर द सेक ऑफ एंजल्स, फॉर द सेक ऑफ योर कनेक्शन। जैसे जैसे आप खुलोगे, चाहे वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप और ओपन अप होगे, और जैसी चीज़ें आपके अंदर से निकलती जाएंगी, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भरेंगी, उतना ही ज़्यादा आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।